स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 इतिहास चैप्टर नंबर 2 पाषाण काल। गाइस आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने को कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, आग की खोज हुई थी किस युग में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, पूरा पाषाण कालीन जो पत्थर थे ये किस आकार के थे? तो ये बिडोल और भौड़ी आकृति वाले थे, ठीक है, नुकीली आकृति वाले थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो पहला का और गा वाला प्रश्न बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आग की खोज किस युग में हुई। अगर आपसे पूछा जाए तो पूरा पाषाण काल, और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? देखिए पाषाण काल इस नाम से ही आपको ज्ञात होगा। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तभी से इसे देखिए, इस युग में पत्थर की खोज हुई थी और तभी से इसे पाषाण युग कहा गया। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसा कि अभी मैंने बताया था, पूरा पाषाण काल यहाँ पर आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में देखिए मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। और नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर उसने पहिए का आविष्कार किया था। किसने? मानव ने। चलिए अब इसकी विशेषताएं क्या है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? पत्थर का, ठीक है। उसके बाद इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहा जाता है या पाषाण काल कहा जाता है। पत्थर से बने औजारों में वह समय समय से जो परिवर्तन होते रहे, उसके आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। इसमें काहे की खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। नवपाषाण काल से मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। और नवपाषाण काल की बात करें, अभी मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल से मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था और नवपाषाण काल में उसने पहिए का आविष्कार किया था, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मानव जब देखिए शुरुआत में उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो वो पहले पत्थर से पत्थर को टकराया करता था। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चिंगारी निकलने लगती है, और उस चिंगारी से जब जंगल में आग लग गई, उसके सूखे पत्ते जलने लगे, तो इस तरह से मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। लेकिन इसका आंसर क्या है वो देखते हैं। प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा, ठीक है। ये कल्पना की जाती है, इतिहासकार लोग बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया था, तब से नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बताया था नवपाषाण काल में हुआ क्या? पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। यह आपको बात याद रखनी है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका एनुअल या हाफ ईयरली एग्जाम। चलिए उसके बाद है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? अब हम इस बात को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पाषाण युगीन जो मानव था, ये औजार जो था वो प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे। बाद में वे तांबे, जस्ते और कांसे जैसी धातुओं से भी अपने प्रयोग में औजार बनाकर उपयोग करने लगे थे। तो पाषाण युगीन मानव किस तरह का औजार बनाते थे और किन किन वस्तुओं से औजार बनाते थे? तो वो तांबा, जस्ता, कांसा और पत्थर से, इन सभी से वह औजार बनाया करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था? ये बड़ा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। देखिए पहले उसे जब खेती करना प्रारंभ किया था तब, लेकिन अब खेती करना प्रारंभ ही किया है, फसल उसे प्राप्त थोड़े ही हुआ है।
तब उसके लिए देखिए पशु एक भोजन का बढ़िया आहार हुआ करता था, तो वह पशुओं का ही सेवन किया करता था। जब खेती हुई वो तो काफ़ी बाद में हुई, लेकिन उससे पहले अगर मानो जीवित रहा तो किसके बल पर रहा? वो पशुओं के ही बल पर रहा, क्योंकि वह पशुओं का शिकार कर उसे अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया, है ना। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव ने इस घासों को एकत्र करने लगा। उसके बाद इन घासों में कई आज देखिए जो अनाज के हैं, आज के अनाजों की पूर्वज थी, उनका भी प्रयोग कर मानव ने भोजन में उसका उपयोग किया, इस्तेमाल किया। और इस प्रकार मध्य पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण युग में मानव ने संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में उसने कुत्ता पालना भी प्रारंभ कर दिया था मानव ने। उसके बाद आपको सही कथन के चिन्ह लगाने। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। उसके बाद क्या है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने आपको बताया था पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। उसके बाद ये सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है मध्य पाषाण कालीन। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये गलत हो जाएगा, वो आकार में छोटे थे। उसके बाद है कुत्ता मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु है। बिल्कुल सही है, कुत्ता जो है मानव ने सबसे पहले पाला था मध्य पाषाण काल में, और यहीं से उसने खेती करना भी प्रारंभ किया था। उसके बाद क्या है, हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। गलत हो जाएगा। देखिए हंसिया और हत्थेदार कुल्हाड़ी ये नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। उसके बाद नेक्स्ट है मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपने कवर कर लिया चैप्टर 2 को। तो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।